उत्तर प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये सबसे पहला ये पेडियाट्रिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी की गई है, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। आज तक कहीं भी किसी मेडिकल कॉलेज या एम्स में कहीं भी हिमाचल प्रदेश में नहीं की गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव परफॉर्म दिस सर्जरी नाइट। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। थैंक यू सर। नमस्कार सबको। सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर राजकुमार और टीम, जिसने ये जो मुझे एक तरह का वो कहते हैं ना हौसला सा दिया कि ये रोबोटिक सर्जरी जो प्रोग्राम है, जो श्री माननीय मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक मैं कह सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जब शुरू हुआ था रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम, कि आपको इसको आगे ले जाना है और उसमें बहुत अच्छा काम करना है। वही याद है जब रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई तो शायद आपको भी ज्ञात होगा कि चमियाना में ही मिले थे, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को रोबोट मिला था। सो मैं सर से लड़ा था, सीरियसली बोलो तो सर से बोला कि सर चमियाना यूरोलॉजी कह दिया है तो सर सर्जरी भी करता है रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि पहले थोड़ा मिसकंसेप्शन था कि शायद यूरोलॉजी ही शायद रोबोटिक सर्जरी का वो है एक बेसिक जो करता है। तो हमने उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे कि सर सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट उतनी सर्जरी करता है, उतनी ही गायनी करता है वर्ल्ड वाइड देखे जाए, और उतना ही उस टाइम मैंने बोला सर पीडियाट्रिक सर्जरी भी हमारे पास यहाँ पे है जो वो भी करते हैं, और ENT भी करते हैं और कार्डियोथोरेसिक भी करते हैं। तो हमारा IGMC में भी एक वो रोबोटिक मिले तो हमें बहुत अच्छा, और उन्होंने शायद उस बात को समझा और बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें रोबोटिक ये जो रोबोट दिया यहाँ पे, जिसके कारण हम यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी कर पा रहे हैं। और कितने जैसे फैक्ट्स तो बताए हैं MS साहब ने कि हमारे 112 हो गए सर्जरी, और ये गायनी और पीडियाट्रिक सर्जरी। तो पीडियाट्रिक सर्जरी जो था हमने जब शुरू किया था पीछे 2 महीने पहले, शायद डॉक्टर राजकुमार आए थे, इन्होंने अपनी फेलोशिप SGPGI से करके आए हैं। तो इन्होंने बोला कि सर मैंने वहाँ रोबोटिक सर्जरी के में काम किया, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तब कि उसके बगैर नहीं कर सकते। बट ये वहाँ पे जब फेलोशिप करने गए थे 1-2 साल की यूरोलॉजी में, तो वहाँ रोबोटिक सर्जरी थी और उन्होंने की थी। सो मैंने अपने रोबोटिक सर्जरी टीम से पूछा कि ये जब लड़का ऑलमोस्ट ट्रेंड है, जो डॉक्टर ट्रेंड है, तो इसको हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला सर आपके मेंटरशिप में वो एग्जैक्टली सीधा विदाउट ट्रेनिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पहले हो चुकी है। तो ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग होती है कि हमें 10 केसेस ये हमारे अंडर करेगा, और 10 करने के बाद ये इंडिपेंडेंटली फिर अपना रोबोटिक सर्जरी ट्रेन हो जाएगा। तो मैंने इनसे बात की तो ये बोला कि हाँ सर बिल्कुल हम शुरू करेंगे, और ये कार्यक्रम ये प्रोसेस शुरू हुआ, और हमने 1.5 महीना पहले शुरू की। 2 बच्चे किए हैं जो बता रहे किडनी की रुकावट थी जिनकी, फिर हर्निया वाले, गॉल ब्लैडर वाले और आंत वाले किए, और बहुत अच्छे, मतलब कि वो रिजल्ट्स देख के बहुत दिल को खुशी होती है जब बच्चा अगले थोड़ी देर बाद ही जब आप जाओ तो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। नहीं तो इसमें कुछ रोबोटिक में इतना चीरा लगना, बच्चों को दर्द और कुछ है, और 2, 3, 6 जैसे, और वो इंस्ट्रूमेंट्स रोबोट सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है। ये मिसकंसेप्शन नहीं है कि कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उसके अंदर अलग से कुछ होती है, अलग रोबोट है। जो सेम रोबोट जो अडल्ट के लिए है, जो सेम इंस्ट्रूमेंट जो है, उसी सब से ये सब होता है। तो अब ये 6 केसेस हो गए, 3-4 केसेस के बाद ये फुली है। तो हमने वो हिसाब से जो आगे के लिए जो डिवीजन ऑफ जैसे रोबोटिक है, क्यों हम चाहते हैं कि सब इंक्लूसिव हो, हमारा सबका है कि इंक्लूसिव सर्जरी होनी चाहिए, कि सब डिपार्टमेंट सब मिलजुल के आगे बढ़े, रोबोटिक का फायदा लें, लोगों को इसका फायदा पहुंचाए। सो गायनी वाले पहुंचा रहे हैं, सर्जरी वाले पहुंचा रहे हैं, पीडियाट्रिक्स वाले भी पहुंचा रहे हैं। तो शायद आगे बढ़ के हम ENT वाले सर्जन्स को भी आप ट्रेन करना चाहेंगे, वो भी धीरे धीरे, उनके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी हम चाहेंगे। तो ये मिलजुल के IGMC धीरे धीरे प्रगति करेगा, रोबोट का फुली यूटिलाइजेशन होगी इसके लिए। और ये जो 2 केसेस जैसे इन्होंने बहुत आज खुशी हुई कि तिस्सा से जो आया था इतनी देर भटकने के बाद, उसको 6 महीने की डेट PGI में मिली थी, और उसको आया, हमने बताया, थोड़ा सा कन्विंस किया कि आपको हम कर सकते हैं और परसों भी कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी, तो और वो एकदम तैयार हो गए। तो ये जो लोगों की जो धारणा है, परसेप्शन, वो धीरे धीरे चेंज हो रही, कंसेप्ट हो रही है। सब
इसको रोबोटिक को एक तरह से अपना रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है, रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। और ये आपकी इस लोगों की बहुत बहुत इसमें योगदान है, आप लोगों का, मीडिया वालों का, जो आप हमारे इस जो भी क्या कहते हैं, जो हम काम करते हैं उसको पॉजिटिवली आप उसको मीडिया में प्रोजेक्ट करते हैं और लोगों को आपके माध्यम से बहुत को पता चलता है ये काम हो रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऑब्वियसली एमएस साहब की जो सपोर्ट और डिप्टी एमएस की जो सपोर्ट मिलती है, कि लॉजिस्टिक्स बहुत है, क्योंकि अभी भी हमारा पूरी तरह जो रोबोटिक सर्जरी थिएटर है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती रहती, छोटी मोटी जो है, कुछ सामान या कुछ है मैन पावर की। तो जब भी हम करते हैं तो अभी तक तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये चल रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन राजकुमार, डॉक्टर कमल एंड सब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को, रोबोटिक सर्जरी के अंडर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है उसको निभाने में हमारे मदद कर रहे हैं। थैंक यू। आप सभी का इस प्रेस ब्रीफिंग में हार्दिक स्वागत। आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से आपका स्वागत है। मेरे साथ आज सर्जरी विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत महाजन, जो कि हमारे रोबोटिक सर्जरी के मेंटर भी हैं, इन्हीं के देखरेख में ये रोबोटिक सर्जरी जो आईजीएमसी में स्टार्ट हुई हैं, यही इसके मेंटर हैं। साथ में मेरे पीडियाट्रिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार ठाकुर, इनकी टीम और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भाटिया हैं। आज का जो हमने ये प्रेस ब्रीफिंग आपके साथ रखा है, ये हमारी बेसिक आपको बताने के लिए है कि हम किस तरह निरंतर प्रयासरत हैं और हम रोबोटिक सर्जरी या एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी को कैसे पेशेंट ड्रिवन यहाँ पर कर रहे हैं और लोगों को मैक्सिमम जो घर द्वार पर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी बहुत चीप रेट पर, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से काफ़ी कम रेट्स पर हैं। आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए थे और बाकी मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो पेशेंट केयर है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया था। उनका मेन विजन है कि लोगों को जो कि सुविधाएं एम्स, पीजीआई या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं, वो सरकारी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वो प्रोवाइड की जाएं। लगभग 5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया था 11 मार्च को। तो 5 महीने के अंदर हम अभी तक लगभग 112 सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज कर चुके हैं, जिनमें से 62 के लगभग सर्जरी विभाग कर चुका है और 44 के आसपास गायनी डिपार्टमेंट। और जो आज का हमारा मेन इशू है, जो आपको बताना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, वो पीडियाट्रिक सर्जरी है। पीडियाट्रिक सर्जरी में भी हमने लगभग 6 सर्जरीज लगभग 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के बीच में की है और 100% उसका रिजल्ट हमारे पास है। मैं अपनी टीम को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं और इसके ज़्यादा विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार ठाकुर इनकी टीम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूं। उसके बाद हमारे जो मेंटर हैं इस प्रोग्राम के डॉक्टर पुनीत महाजन, इनसे भी अपना वक्तव्य रखने के लिए गुजारिश करूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स और प्रेस पर्सन्स, जो आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे आईजीएमसी में इट्स आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। जैसे कि बाकी जो स्पेशलिटी जब स्टार्ट हुए थे, सुपर स्पेशलिटी थे, उनमें से एक पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट भी था। सो लगभग 30 के साल हो गए जो डिपार्टमेंट यहाँ पर चल रहा है, बट बाकी काफ़ी लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। सो हम यहाँ पर 1 दिन से लेकर के 18 साल तक के बच्चे जिनको सर्जरी की ज़रूरत होता है उनका ऑपरेशन करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने विद द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर पुनीत हमने यहाँ पर पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी भी स्टार्ट की है। और जैसे कि आपको अभी अवगत कराया हमारे एमएस साहब ने कि भी हम 5 से 6 रोबोटिक सर्जरीज़ कर चुके हैं, जिनमें 2 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे शामिल हैं।
और इनकी सर्जरीज़ बहुत ही अलग अलग टाइप के सर्जरीज़ है, जिसमें किडनी के ब्लॉकेज की सर्जरी है या किसी में कुछ और आंतों की सर्जरी है। तो वो सारे सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। आज से पहले ये मिसकंसेप्शन था कि बहुत सारे लोगों में कि ये रोबोटिक सर्जरी मेनली एडल्ट्स के लिए होती है, बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, तो बच्चों में रोबोटिक सर्जरी कैसे करेंगे। बट ये मिसकंसेप्शन हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और सारे दुनिया में रोबोटिक सर्जरी बच्चों में हो रहे हैं, जो कि 6 महीने से ऊपर के सारे बच्चों में पॉसिबल है। और स्पेशली पीडियाट्रिक सर्जरी जो कि हमारा डीलिंग होता है मेनली जो बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास एनोमलीज होते हैं, जैसे कि हिंदी में हम क्या बोलें, एनोमलीज को जन्मजात बीमारियां होती है। किसी की कोई किडनी में ब्लॉकेज है, किसी की पेशाब की थैली में ब्लॉकेज है, किसी की आंतों में ब्लॉकेज है। तो ऐसे ऐसे जटिल जो सर्जरीज है वो रोबोटिक्स से बहुत अच्छे से होते हैं, और उसमें ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी भी कम होती है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा होता है, और बच्चा रिकवरी भी अच्छा होता है। और अभी तो ऐसा है कि जो भी पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, पहले तो ये होता कि भाई बच्चे आते हैं तो उनको ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी तो एडल्ट्स के लिए है, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो रोबोटिक सर्जरी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कंफर्टेबली फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब आपको कोई रिस्ट्रेंट नहीं है तो आप रोबोटिक सर्जरी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आगे से पेरेंट्स आते हैं कि नहीं, हम रोबोटिक सर्जरी को प्रेफर कर रहे हैं और हम रोबोटिक सर्जरी करना चाहते हैं। और अभी भी हम परसों, जैसे सर को मैंने अभी बताया, परसों हमने 2 बच्चे रखे हुए हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए। उसमें एक बच्चे का गॉल ब्लैडर का स्टोन और हर्निया दोनों इकट्ठे होना है एक ही सर्जरी में, ठीक है। और दूसरे बच्चे का है किडनी का ब्लॉकेज है, जो कि बहुत दूर से आया है, तीसा से आया हुआ, आप इमेजिन करो, चंबा के तीसा से आया हुआ है, जो पीजीआई भी चले गए थे। पीजीआई से उनको ऑपरेशन का ड्यूरेशन का टाइम नहीं मिला, काफ़ी टाइम से वो मतलब एक्सटेंड होता ना, कई बार बहुत ज़्यादा रश हो तो आपका टाइम एक्सटेंड होता है, तो वो यहाँ पर आए और हम उनका सर्जरी के लिए कल पोस्ट कर दिया, परसों के लिए। इसके अलावा मैं अपने जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारे मेडिकल जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो कदम उठाए और जिससे बहुत एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका जो फ़ायदा सभी जनता को मिल रहा है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और जो हमारे एनेस्थीसिया विभाग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी बच्चे को बेहोश करने के लिए, ठीक है। बच्चों को बेहोश करना और बड़ों को बेहोश करने में बहुत डिफरेंस होता है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जब बच्चे बेहोश होते हैं, बेहोशी से बाहर लाना, बेहोश करना। सो हमारे पास एक बहुत ही एफिशिएंट एनेस्थीसिया टीम है, जो अभी तक हम कोई मतलब 3-4 हज़ार सर्जरीज़ कर चुके हैं। जब से हमने यहाँ पर 2018 मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद 3-4 हज़ार सर्जरीज़ हम कर चुके हैं, जिसमें रूटीन सर्जरीज़ भी है और इमरजेंसी सर्जरीज़ भी है। एंड वो सारे हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया सपोर्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास बैकअप आईसीयू सपोर्ट जो पीडियाट्रिक्स वाले दे रहे हैं, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, जिनका आईसीयू सपोर्ट के बिना ये चीज़ें होना मुमकिन नहीं है। और एज वेल एज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, सर्जरी डिपार्टमेंट का, जिनके रेजिडेंट्स आते हैं हमारे पास हेल्प के लिए, जिनका प्रेजेंट जो पेशेंट्स का वर्कअप करना, पेशेंट्स को ओटी में मोबिलाइज करना और पेशेंट को ऑपरेट करते हुआ वक्त हमारे साथ असिस्ट करने के लिए जो उनका हेल्प होता है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद हूँ। क्योंकि इन सभी डिपार्टमेंट के जो मेल जोल और तालमेल की वजह से ही हम ग्रो कर सकते हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। और एंड में ऑब्वियसली जो रोबोटिक टीम है हमारा, जो रोबोटिक का जो स्टाफ है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, ओटी असिस्टेंट्स है, उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस माइलस्टोन को अचीव करने में सबका योगदान है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and the principal IGMC for supporting us logistically as well as morally and boosting our जो हमारे को जो कि भी
हेल्प करना है वो सारा जो इन्होंने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। सो मैं पुनीत सर से नाउ विल रिक्वेस्ट डॉक्टर पुनीत महाजन, एक आपको पहले में आपको एक बीच में बिफोर स्टार्टिंग करने का जो एफिशिएंसी वो बढ़ी है, और दूसरा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आवश्यकताएं अभी आपको लगती हैं कि जिनकी और ज़रूरत है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई जो क्या कहते हैं बोल रहे हो ना कि बर्डन बढ़ा है। बर्डन कोई नहीं बढ़ा, पेशेंट उतना ही है। हम अब एक वो एफिशिएंट हो पाए है जी, ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए रोबोटिक सर्जरी के कारण क्या आपकी सर्जरी? हाँ डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ी है, वो तो है ही है रोबोटिक सर्जरी। अब हम जो बोलते हैं ना कैफेटेरिया अप्रोच है, लोग आता है हमारे पास, पहले हम बोलते हैं जी चीरे वाला करा लो या दूरबीन वाला करा लो, अब हम तीनों देते हैं कि चीरे वाला करा लो, दूरबीन वाला करा लो, रोबोटिक भी आपके। और हर सर्जरी, कोई ऐसा नहीं ये सर्जरी नहीं होती वो रोबोटिक है, हम ऑप्शन देते हैं। अब पेशेंट के पास ऑप्शन है, वो पहले बार ऑप्शन रोबोटिक के लिए बाहर ढूंढता था, हिमाचल में है ऑप्शन, तो ये है दूसरा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं। और बोले जो खर्चा है वो अभी तक तो जो 30,000 में कर रहे हैं वो अभी हम आपका सपोर्ट भी, अभी इसकी जो कंपनी है उसकी सपोर्ट है कि हमारे को 250-300 केस तक उन्होंने करना है, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 112 हुआ है तो वो भी सपोर्ट है इस करके है। तो आगे हमारी सरकार से पहले भी हम मिल चुके हैं और सीएम सर को भी, और है कि जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू अभी से हो, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स रिप्लेस हो जाए, खत्म हो जाएंगे 250-300 के बाद, तो वो रिप्लेसमेंट जो है वो करें। क्योंकि बोला ना एक खर्चा जो मिनिमम है जो 150 जो एक सर्जरी 30,000 में कर रहे हैं, अगर हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट की भी कॉस्ट लें तो 1.5 लाख तो पड़ती है। सो वो अभी भी गैप है, तो वो सरकार से हमें तो डेफिनेटली वो मदद चाहिए जो भी है। डॉक्टर पुनीत 5 महीने में 12 सर्जरी की आप कह रहे हैं जी, 5 महीने को 12 सर्जरी की, सबसे टफेस्ट सर्जरी कौन सी जो आपको लगेगी सबसे मुश्किल है और इसको हमने ठीक कर दिया? नहीं, टफेस्ट तो मैंने बोलूंगा पीडियाट्रिक सर्जरी बहुत टफ लगती है हमें, ठीक है ना। हमें भी थोड़ा सा था एप्रीहेंशन, क्योंकि हमने भी नहीं की थी, हमें भी पहले था। तो बच्चों के अंदर जैसे बोला ना वो पेट की वजह से पूरा पेट किडनी जो भरी हुई थी कुछ थी, तो वो देख के जब अंदर रिपोर्ट डाले और जब किया तो लगा कि यार ये तो हम आसानी से कर पाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी हमारी कैंसर वाली सर्जरी जो हमने सर्जरी में की है, बड़ी आंत की जो सर्जरीज वो करें जिसमें रास्ता बनाना पड़ता नहीं तो एक तो परमानेंट रास्ता पेट से बनाना पड़ता है, कई बार होता है हम उसको निकाल के नीचे से जोड़ लेते हैं, तो उसमें हमें टाइम लगा था क्योंकि अभी लर्निंग फेज है, तो उसमें हमें 7-8 घंटे लगे थे। तो वो थोड़ा सा टफ है तो है, बट धीरे धीरे वो टफ आपका मेंटल टफनेस से डिपेंड करता है। धीरे धीरे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे तो चीजें आसान होती रहती हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। सर पर 100 सर्जरी जैसे आपने कहा कि 3 ऑप्शन आप देते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी का उसमें जो है कितना लोग उसके प्रति जो है आकर्षित हो रहे हैं? रोबोटिक सर्जरी बहुत हो रहे हैं जी, अभी यही तो हम चाह रहे हैं, हम आपको भी यही बताना चाहते हैं, रोबोटिक सर्जरी के लिए बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में अब हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जैसे हिम केयर और आयुष्मान से हमारे पैकेजेस में अगर आ जाएगी तो आई थिंक हमारे लिए वो बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। फिर सबको लगेगा रोबोटिक कराना तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं यार रोबोटिक नहीं, तुम ओपन या चीरे वाला या दूरबीन से करा लो। अगर वो हिम केयर और आयुष्मान में अगर सरकार जैसे कर रही है, अभी उनका प्रोग्राम है जैसे भी है, गवर्नमेंट लेवल सेंटर लेवल पे भी चला है, आयुष्मान के भी पैकेज बन जाए और ये हो जाए, तो लोग तो तब रोबोटिक कराना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने भी देखा है आपके माध्यम से, और लोगों को है कि उनको भी पता चलता है, बात फैलती है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो आपकी जब आता है तो लोगों ने जिन्होंने देखा तो उनको लगा कि हम अभी हमारे पास भी एक कैंसर का हमने किया था बड़ी आंत का, वो पेशेंट दूसरे दिन फर्स्ट क्लास बैठा, तो आसपास वाले जिसका इमरजेंसी में ऑपरेशन हो देख रहा, कहता मेरा भी यही ऑपरेशन हुआ, इसका भी ऑपरेशन यही हुआ। हमने कहा यार तेरा चीरे वाला इमरजेंसी में हुआ, इसका रोबोटिक हुआ, तो थोड़ा सा वो देखते हैं तो फिर आगे आगे धीरे धीरे बात करते हैं। तो सर वो जो जन्मजात बच्चे वाला ऑपरेशन है, कल क्या वो ड्यू है? और ड्यू है कल के लिए, कल के लिए वो तो ओपन होना है। छोटा जो जन्मजात है वो कल के लिए ड्यू है। और वो ऐसी सर्जरी जो जन्मजात वाली जो एक दिन से बच्चे बहुत सारे हो रहे हैं हमारे, ये अलग बात है कि आपसे मतलब लाइवली रूबरू अभी हो रहा है, बट हम बहुत पहले से कर रहे हैं। ये जो एक दिन के बच्चे 2 दिन, हमने तो एक दिन के बच्चे में दूरबीन से भी किया है ऑपरेशन, जिसका मतलब छाती का और खाने का रास्ता बंद था बिल्कुल बच्चे का, आप दूध ही नहीं पी सकते थे पैदा होकर के, खाने का रास्ता ही बंद है आपका। ये रोबोटिक से होगा? नहीं, दूरबीन से किया। इतने छोटे में रोबोटिक नहीं हो सकती ना एक दिन के बच्चे में, तो एक दिन के बच्चे में दूरबीन से किया वो हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब नहीं कर पाए, वो अलग चीज़ है, बट ये सारी चीज़ें ऑपरेशन यहाँ हिमाचल में होते जो पहले कभी नहीं होते थे। करीब 850-900 ऑपरेशन। मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, आज मेनली आपसे रूबरू होने का यही था, एक तात्पर्य था
कि वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। आईजीएमसी नहीं है, आईजीएमसी ऐसे नहीं है, पूरी टीम काम करती है यहाँ पर। अब इस पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट लगभग 30 साल पुराना है, लेकिन ये कभी लाइमलाइट में नहीं आए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो अभी इन्होंने रोबोटिक सर्जरी की। आई रिक्वेस्टेड सर और बोथ एचओडीज कि आप इनको लोगों तक बताएं कि ये हमारे पास भी फैसिलिटीज़ हैं, और ये अभी तक 4000 से ऊपर न्यू बॉर्न से लेके 18 साल तक के बच्चों का ऑपरेशन कर चुके हैं। ये पहली बार हम यहाँ नहीं करें रोबोटिक। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने ये रोबोटिक्स पर परफॉर्म किया और 100% उसका सक्सेस रेट रहा इस बार। थैंक यू वेरी मच।